where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू untold. कैसे हो आप सब? होप करते हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बेबी सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने। त्रिशु अभी 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है और रिसर्च यह कहती है कि जन्म से 3 साल के बीच बेबी का ब्रेन 90% डेवलप होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। तो आज मैं आपके साथ 6 ऐसी एक्टिविटी शेयर करूंगी जो मैं खुद त्रिशु के साथ रोज करती हूँ। कोई महंगे टॉयज नहीं, कोई क्लासेस नहीं, बस सोच समझ की पेरेंटिंग। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. पहली एक्टिविटी है पीकाबू। और अगर आप सोच रहे हैं ये तो सब करते हैं, तो रुकिए मैं आपको बताती हूँ ये गेम असल में कितना ज़रूरी है। 6 मंथ में बेबी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखता है कि जब कोई चीज़ या इंसान आंखों से ओझल हो जाए तो वो एग्जिस्ट करना बंद नहीं करता। इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। यह मेमोरी, इमोशनल, सिक्योरिटी और ब्रेन डेवलपमेंट की नींव है। जब मैं त्रिशु के साथ यह खेलती हूँ, उसकी आंखों में से जो पहचान आती है वो प्योर साइंस है। दिन में बस 5 मिनट यह गेम और आप अपने बेबी का ब्रेन एक्टिवली बना रहे हैं। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold. दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है मिरर प्ले। यह मेरी पर्सनल फेवरेट है और त्रिशु को बेहद पसंद है। जब बेबी आईने में देखता है तो वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रहा, वो खुद को पहचानना सीख रहा है। वो एक्सप्रेशन देखता है, कॉपी करता है, खुद से बातें करता है। इससे बेबी की आईसाइट भी डेवलप होती है क्योंकि इस उम्र में बेबी चेहरों की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं त्रिशु को आईने के सामने लेकर जाती हूँ और अलग अलग एक्सप्रेशन बनाती हूँ। वो तुरंत कॉपी करने की कोशिश करती है। यह ब्रेन की एक बहुत डीप प्रोसेस है। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, तीसरी एक्टिविटी secrets सेंसरी untold. एक्सप्लोरेशन, और इसके लिए कुछ भी नहीं खरीदना। 6 मंथ में बेबी का टच सेंस दिमाग को ग्रो करने का सबसे एक्टिव रास्ता होता है। हर नई चीज छूने से ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। मैं साधारण घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ। मुलायम दुपट्टा, सूखा पत्ता, स्पून, सिलिकॉन स्पून, एक एक करके त्रिशु के हाथ में देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी चीज़ इतनी छोटी ना हो कि बेबी मुंह में ले सके। सेफ्टी हमेशा पहले। चौथी जो चीज़ है और शायद सबसे ज़रूरी, अपने बेबी से बातें करें। मैं त्रिशु से पूरे दिन बात करती रहती हूँ, हर काम, हर चीज़, सब कुछ बताती हूँ। त्रिशु, यह किचन है, यह चावल है, हम खाना बना रहे हैं। Under the boughs, where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, चौथी एक्टिविटी और शायद सबसे जरूरी, अपने बेबी से बातें करना। मैं त्रिशु से पूरे दिन बात करती रहती हूँ, हर काम, हर चीज़, सब कुछ बताती हूँ। त्रिशु, ये किचन है, ये चावल है, हम खाना बना रहे हैं।
रिसर्च कहती है कि जो बेबी ज़्यादा बातें सुनकर बड़े होते हैं उनकी वोकेबलरी 3 साल की उम्र तक काफ़ी बड़ी होती है। अभी जो वर्ड्स वो सुन रहे हैं वो उनके ब्रेन को शेप कर रहे हैं। हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, जो भी नेचुरल लगे सब बोले। आपकी आवाज़ ही अभी आपके बेबी का सबसे बड़ा टूल है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales म्यूजिक और only रीम्स, the fo- और यह आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेबी के लिए। म्यूजिक एक साथ ब्रेन के कई हिस्सों को एक्टिव करता है। सुनने की शक्ति, बॉडी अवेयरनेस और इमोशंस। 6 मंथ के बेबी के लिए रिम्स बहुत डीपली स्टिमुलेटिंग होती है। ये बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। त्रिशु के हाथ में ताली बजाती हूँ या उसे गोद में लेकर किसी भी भजन या लोरी पर धीरे धीरे झूमती हूँ। त्रिशु के साथ यह मोमेंट्स मेरे लिए एक तरह की पीस है। यह सिर्फ एक्टिविटी नहीं, ये कनेक्शन है और कनेक्शन ही डेवलपमेंट है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets लास्ट untold. एक्टिविटी रिसर्चिंग गेम। यह जानबूझकर एक छोटी सी चैलेंज देने के बारे में है। 6 मंथ में बेबीज हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीख रहे होते हैं। जब हम टॉयज थोड़ा दूर रखते हैं तो बेबी खींचता है, रोल करने की कोशिश करता है और सोचता है। जब त्रिशु उस टॉय तक पहुंचती है, उसके चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन आती है वो कॉन्फिडेंस की पहली नींव है। वो एक ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। उसे तुरंत मत दीजिए, ट्राई करने दीजिए, वही कोशिश असली सीख है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो ये थी हमारी 6 एक्टिविटी जो 6 मंथ के बेबी के ब्रेन को डेवलप करने में सच में काम करती है। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट यह याद रखे, आपको बेबी का डेवलपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस उसके साथ पेरेंट रहना है। आपका टाइम, आपकी आवाज़, आपकी कंसिस्टेंसी, यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बेबी के लिए कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी पेरेंटिंग जर्नी में कुछ जोड़ा हो तो लाइक करें और उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इसकी ज़रूरत हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। त्रिशु का पूरा सफ़र यहाँ डॉक्यूमेंट हो रहा है और मैं चाहती हूँ आप हर स्टेप पर हमारे साथ रहें। जय श्री कृष्णा। त्रिशु और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break